ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए, बिना किसी देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि विदर्भ क्रिकेट टीम ने 18 जनवरी 2026 को बेंगलौर में खेले गए फाइनल मुकाबले में सौर्य राष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी था। और देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है वो विदर्भ टीम ने जीता है, और किस टीम को हराकर जीता है, तो ये सौर्य राष्ट्र टीम को 38 रनों से हराकर, और ये पहली बार ये खिताब जीता है किसने, विदर्भ टीम ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो विदर्भ टीम है ये पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है 2026 में, और सौर्य राष्ट्र को हराया है। ये भी पूछेगा कि विजय, यहाँ से ये भी सवाल पूछ सकता है कि विदर्भ टीम ने जो है किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो यहाँ पास इस प्रश्न का आंसर होगा सौर्य राष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि 56वां विश्व आर्थिक मंच। ये भी याद रखना है कि जो विश्व आर्थिक मंच है ये कौन सा क्रम का है, तो ये आपका 56वां क्रम का है। 56वां विश्व आर्थिक मंच 2026 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित किया गया है। यह वार्षिक बैठक प्रमुख वैश्विक नेताओं, व्यापारिक दिग्गजों और नीति निर्माताओं को भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाती है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि स्थान ये कहाँ हुआ है, तो स्थान है आपका दावोस, स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, और डेट याद रखना है 19 से 23 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया है। देखिए, ये जो सम्मेलन है विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन, ये हर साल 1971 से लेके हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि ये शिखर सम्मेलन 1971 से हर साल दावोस में ही आयोजित किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करके लिखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कबड्डी चैंपियन लीग 2026 पहली सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, यानी कि कबड्डी चैंपियन लीग 2026 का पहला सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा में। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 का जो पहला सत्र है इसका आयोजन हरियाणा में आयोजित किया गया है। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि कबड्डी चैंपियन लीग का पहले सत्र का उद्घाटन 25 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच हरियाणा खेल विश्वविद्यालय सोनीपत में आयोजित किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ आयोजित किया गया है, तो हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, जो कहाँ है, सोनीपत में है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन दूसरा बौद्ध ग्लोबल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि बौद्ध शिखर सम्मेलन 24-25 जनवरी को 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट ज़्यादा याद रखना है कि दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजन किया गया है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से होगा, जिसका मुख्य विषय है सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज़ और आपसी अस्तित्व है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो दिल्ली में आयोजित किया गया है और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 जनवरी को। हर साल 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो हम जितने भी करंट अफेयर कराते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराते हैं। हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं रखते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम ही रखते हैं, लेकिन मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम अपने वीडियो में करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह के और भी वीडियो करंट अफेयर के देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर लगातार डेली वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम कराते हैं। तो अगर आप इस तरह करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 20 जनवरी को हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाली एक जलीय पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। जो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव है इस 2026 इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित ऐतिहासिक राजा रानी मंदिर परिसर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक राजा रानी मंदिर परिसर है, उसी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। उड़ीसी भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के द्वारा इन 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह 16 से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें उड़ीसी और हिंदुस्तानी संगीत को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश से अपने नागरिक को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन की शुरुआत, यानी स्वदेश ऑपरेशन चलाया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लाया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान से में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने स्वदेश ऑपरेशन चलाया है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने ईरान में बिगड़े हालातों और हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां फंसे लगभग 10 से 12 हज़ार भारतीय नागरिक, जिसमें छात्र भी शामिल थे, को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। इस मिशन के तहत ईरान की राजधानी तेहरान से भारतीयों को दिल्ली लाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किस शहर में CSIR ने भारत का प्रथम हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेट नोएडा यूपी। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपका लिखा हुआ है
कि भारत का प्रथम आधुनिक हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर एनटीपीसी लिमिटेड ग्रेट नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा में स्थित नेत्रा परिसर में इसका स्थापित किया गया है। यह परियोजना देश में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उर्सा वॉन डेर लियन और एंटोनिया कोस्टा। ये दोनों जो थे गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे, एंटोनिया कोस्टा और उर्सा वॉन डेर लियन। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत ने जो 2026 में अपना जो गणतंत्र दिवस मनाया है वो 77वां गणतंत्र दिवस था। कौन से क्रम के था, तो 77वां गणतंत्र दिवस था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया है वो 77वां क्रम का गणतंत्र दिवस था। देखिए, लिखा हुआ है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 के आयोजन समारोह में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुईस और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुभंकर शुक्ला को। शुभंकर शुक्ला को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभंकर शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र, जो भारत का सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार है, जो शुभांशु शुक्ला को दिया जाएगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि इलियास पाशा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो इलियास पाशा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलियास पाशा एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इलियास पाशा एक प्रमुख भारतीय फुटबॉलर थे जो मुख्य रूप से ईस्ट बंगाल एमसी और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए एक भरोसेमंद राइट विंग्स बैक यानी कि डिफेंडर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 1993-94 सीजन में ईस्ट बंगाल की कप्तानी की ओर से अपने करियर में 28 से अधिक ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें से 1990 की ट्रिपल क्राउन भी शामिल है। तो चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है। ऑपरेशन त्रासी कहाँ चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन त्रासी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के घने जंगलों में इलाकों में चलाया गया है। यह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन है जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद 2026 की जनवरी माह में इसका शुरुआत किया गया है। ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन त्रासी, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के घने जंगलों में चलाया गया है। यह एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है जो जैश ए मोहम्मद शाह के आतंकवादियों के छिपे होने की जो खुफिया जानकारी मिला है उसी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन त्रासी, जो जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में चलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब में। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा हुआ कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है।
जिसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक निःशुल्क और नगद चिकित्सक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो मुख्यमंत्री सेहत योजना है इसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार में हर साल प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख तक रुपये का निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मेंद्र देवल को मरने उपरांत 2026 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण और झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन, देखिए धर्मेंद्र को और झारखंड के पूर्व सीएम थे शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक यानी इन 3 लोगों को देखिए धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा 2026 में और झारखंड के जो पूर्व सीएम थे शिबू सोरेन और बॉलीवुड के जो सिंगर हैं अलका याग्निक, इन दोनों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ भी आपका 2 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन कि धर्मेंद्र को 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा 2026 में। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा कि किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको करेंट अफेयर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो के माध्यम से करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है कि नहीं, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट का डेली वीडियो माध्यम से प्रैक्टिस कराते हैं और टॉपिक वाइज हम वीडियो के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप इस चैनल से जुड़कर बेहतरीन ढंग से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वंस अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।